रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ये बात समझ में आ गई भाई? हाइड्रोक्सिल अमीन, व्हाट इज द NH2OH? NH2OH इज अ हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2OH क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज को आपने किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करवाने के बाद क्या रिमूव हो जाएगा इससे? एक वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाता है, H2O। ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद वो किससे, H इसका, OH इसका, दोनों से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बाकी बचा क्या हो जाएगा इससे? CH2OH। ये ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन और हाइड्रोक्सिल अमीन दोनों की जो रिएक्शन है वो सेम है। ठीक है। दोनों की जो रिएक्शंस हैं वो सेम है, हाइड्रोक्सिल अमीन की भी और प्राइमरी अमीन की भी। केवल इनका जो स्ट्रक्चर्स हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन का क्या था अपना, NH2OH था, और इसका क्या है, ये इस तरह से बन के आएगा, CHOH NH2 और COOH। दिस इज द प्राइमरी अमीन। ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन। ठीक है। बात वही है, H2O, इसका H2 और इसका O, क्या होगा इसमें से, वाटर रिमूव होगा और बाकी का ग्रुप ग्लूकोज के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो वही सेम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है इसमें से। क्लियर? तो ये होता है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। ठीक है। चलो, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी समझने की है। ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कैसे, ये देखेंगे अपन। सबसे पहले इसमें बनता है आपका ओसाजोन। पहले बनता है फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है। दूसरा इसमें रिएक्शन बनती है आपकी ओसाजोन। कैसे, ये बात करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स में देखिए, मैं इधर नहीं बना रही हूं, बुक में देखिए। आपको देखना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका किसके साथ, NH2, NH2, NHC6H5, NH2, NHC6H5। ठीक है। C6H5NH2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, सेम वही वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, NH2 की बात कर रहे हैं, अगर हम अमीनो ग्रुप की बात कर रहे हैं, अमीन की बात कर रहे हैं, तो अमीनो ग्रुप में वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिलीज होता है। ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन दे रखी है आपको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, C6H5NH2। ठीक है। और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला,
एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और ऊपर की तरफ देखो डबल बॉन्ड बन गया CHO में CH डबल बॉन्ड NH6 सेम फिर नीचे होगा। तो इसी तरह से जितने आप इसमें रिएक्ट करवाते जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स आप किसके फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसके साथ रिएक्ट करवाते जाएंगे उतने ये OH ग्रुप, जब तक इसके पास OH ग्रुप है तब तक ये इनके साथ रिएक्ट करता जाएगा। देख रहे हैं आप, सबसे पहले इसने CHO के साथ किया है, देन सेकंड फिर इसने किसके साथ किया है, द नियरेस्ट कार्बन ऑफ द CHO। CHO आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के फंक्शनल ग्रुप के साथ जो नियरेस्ट कार्बन है फिर ये उसके साथ करेगा। थर्ड, फिर आपने एक और मॉलिक्यूल दिया तो एक और मॉलिक्यूल देने के बाद फिर उसके अगले कार्बन के साथ करेगा। इस तरह से ये रिएक्ट करता जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये तो हुआ इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखना, दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, दूसरे स्टेप में C6H5 NH2 और NH3 ये रिमूव हुआ है भाई। क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजन दिया है कि दिया है। पहला मॉलिक्यूल आपने दिया वो CHO के साथ रिएक्ट किया है, दूसरा मॉलिक्यूल दिया तो उसने क्या किया है, जो नियरेस्ट कार्बन है उसके साथ रिएक्ट किया है और फिर से दोबारा से H2O निकला है। सेकेंड रिएक्शन में देखो नीचे निकला है कि नहीं निकला है, CH2 दोबारा निकला है और उसी के साथ रिएक्ट किया, देख लो बना है। एक बना है आपका ग्लूकोज हाइड्रोजोन और एक बना है आपका ओसाजोन, बना है। वही सेम रिएक्शन है जो आपकी ऊपर हुई है, ऊपर उसने आपकी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ करी है और दूसरी रिएक्शन में क्या करा है उसने, दूसरी रिएक्शन में उसने आपकी नियरेस्ट कार्बन के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, फिर देखो थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में इसने क्या किया है, थर्ड रिएक्शन में इसने फ्रक्टोज, आपका फ्रक्टोज वो क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। तीसरा इसने स्टेप आपको दिखाया है फ्रक्टोज के साथ कि अगर कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोन ग्रुप के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा। कीटोन ग्रुप के साथ भी सेम चीज है, वहां पर CHO के साथ रिएक्ट कर रहा था, CHO का ऑक्सीजन निकल रहा था, यहाँ पर CO का ऑक्सीजन निकलेगा। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखो। चलो जिन जिन को नहीं आया तो बोर्ड पर देख लो, बुक से एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। देखो इधर, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज, इसके साथ दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। अब देखो इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, ठीक है, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, तो कैसे बनेगा ये CH डबल बॉन्ड N, बनेगा। पहला रिएक्शन यही होगी भाई, तो दिस इज कॉल्ड द ग्लूकोज हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज हाइड्रोजन। दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा C6H5N.NH2, ठीक है। तो पहला किसके साथ होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, ये देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरी बार में ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, द नियरेस्ट कार्बन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, नियरेस्ट कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के नियरेस्ट कार्बन के साथ। तो नियरेस्ट कार्बन कौन सा है जो उसके साथ लगा होगा, ये मैंने पूरे 4 नहीं बनाए हैं, तो 4 बनाएंगे तो सबसे ऊपर टॉप पर कार्बन होगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड N.N C6H5, वो आपका बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ एक और OH है इसके साथ, तो उसके साथ मिलकर निकालेगा तो CHO N.N C6H5, not this, CH2। दिस इज द रिएक्शन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, होगा भाई। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि फिनाइल हाइड्रोजन
फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, पहले किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, और दूसरी बार ये रिएक्ट करेगा द नियरेस्ट कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट, सेकंड में रिएक्ट करेगा, एंड थर्ड ये वो वाली जो अभी आपको वो नीचे बनाई है। क्लियर? चलिए, अगर फ्रक्टोज की बात करूं मैं, अगर फ्रक्टोज की बात करती हूं तो फ्रक्टोज में क्या होता है, मान लो ये मैंने बनाया है, ठीक है, तो NH2 इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, इस तरह से। क्लियर? और फिर बाकी की रिएक्शन वैसी होगी जैसे आपकी ऊपर ग्लूकोज में हुई है, कि हमने एक और मॉलिक्यूल अगर इसको दिया है तो फिर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो बच्चे ऑफलाइन हैं। हाँ, कोई डाउट? चलिए, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपको और केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है, लाइक फर्मेंटेशन। अगली है आपकी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मेरे ख्याल से सब जानते हैं ना, सबने देखा हुआ है फर्मेंटेशन, सबको पता है, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ के आए हैं, सबको पढ़ाया है मैंने माइक्रोबायोलॉजी में। फर्मेंटेशन सबको पता है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा होती है इसमें, ठीक है, जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं, और क्या, सॉरी, बैक्टीरिया और ईस्ट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, शुगर स्टार्च के साथ, और क्या बनाते हैं वो, एल्कोहलिक ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड्स होते हैं, तो ये सब में क्या होता है, सबके अंदर फर्मेंटेशन होता है। क्लियर? तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है। तो यहाँ ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। चलिए भाई, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम शुरू कर रहे हैं आपके नेक्स्ट, रिड्यूसिंग ऑलिगोसेक्राइड्स। इससे पहले मोनोसेक्राइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको दे रखे हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। कल किसी बच्चे ने मुझसे रेस्पिरेशन में डाउट पूछा था, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में किसी को कोई डाउट था, कौन था मुझे नहीं पता है, कल की क्लास ओवर हो गई थी, तो मुझे सिर्फ इतना पता चला था किसी ने डाउट पूछा था रेस्पिरेशन। कोई ऐसा है जिसको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अभी भी डाउट है? जो बच्चे ज्वाइंड अप हैं प्लीज हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ बैठकर आपके आंसर्स का मैं वेट करती रहूँ। तो जिसको है बी फील फ्री, और मुझे प्लीज बता दो कि किसको डाउट है, तो हम उसको डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि ये नहीं है कि मैम हम डाउट के साथ ही हमारी तो पूरी निकल गई, हमें तो समझ में ही नहीं आया वो पार्ट, वो नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, जिसको भी है तो प्लीज मैसेज कर देना भाई, मेरे पर्सनल नंबर पे मत किया करो, एक तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज मत किया करो कि मैम हमें उसमें डाउट है, उसमें डाउट है, आप लोग इधर मैसेज करिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देते हैं कि मैम हमें उसमें डाउट है, तो मैं घर पे क्लास थोड़ी ना ले रही हूँ, मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, तो आप लोगों का यहाँ चैट बॉक्स ऑन है, तो आप लोग यहाँ मैसेज करिए, ठीक है। दैट नंबर इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ द नीडेड, कि आप लोगों को बहुत जरूरत है तो तब किया करो, मेरे मैसेज कर दो आप लोग। चलिए खैर, मोनोसेक्राइड के फंक्शंस की बात करें, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड, तो इसके अंदर हम लोग किसकी क्या क्या हो सकता है, पहला, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इन दैम ऑल
सबके अंदर किसकी, मोनोसेक्राइड्स की जरूरत होती है। जितनी भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, अगर CO2 एक्सेप्टर बात करें फोटोसिंथेसिस के अंदर, CO2 एक्सेप्टर क्या है, मोनोसेक्राइड है। C6 आपका C6H12O6 रेस्पिरेशन में क्या है, वो एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ऐसे ही आपके जितने भी डीएनए और आरएनए हैं, डीएनए और आरएनए उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है, पेंटोज राइबोज शुगर, दे आर ऑल आर द आपके क्या है, मोनोसेक्राइड्स है या नहीं, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये फंक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बनने वाले जितनी भी शुगर्स हैं आपकी, ट्रायोज, पेंटोज, फोटोसिंथेसिस में यही बनती है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर मोनोसेक्राइड, उसके बाद वो डाइसेक्राइड होगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स के बीच में कौन सा लिंकेज बनता है, कौन सा लिंकेज बनता है मोनोसेक्राइड्स के बीच में डाइसेक्राइड बनाने के लिए, हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो ऑफलाइन बैठे हैं, सब नालायक, सारे नालायक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ योर ग्रुप, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का पहला कार्बन और जो नेक्स्ट कार्बन होगा जिस कार्बन के साथ जुड़ना है उसका कौन सा, मे बी इट्स फोर्थ कार्बन, मे बी इट्स सिक्स्थ कार्बन और मे बी इट्स सेकंड कार्बन। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, पढ़ा होगा रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 1 to 6 पढ़ते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, 1 to 2 1 to 4 पढ़ते हैं ना। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी लिंकेज को शो कर रहा है। कल मैंने बात बताई थी कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे नेवर प्रेजेंट इन द ओपन स्ट्रक्चर, ये ओपन और फ्री स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या दिया, CHOH4 और CH2OH, इस तरह से। तो बिटवीन द फर्स्ट कार्बन, इधर देखो, जो बच्चे जिनको नहीं आता है उनको बात कर रही हूँ, बाकियों की भी मैं धुलाई लगा दूंगी और कुछ तो मेरे पास मौजूद है जिनकी मैं लगा भी सकती हूँ। बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन, बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में बनता है बॉन्ड। क्या बनता है इनके बीच में, बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं, इफ इट इज इफ इट इज द एल्डिहाइड, अगर ऊपर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर ऊपर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, हेमी एसिटल बॉन्ड। अगर ऊपर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, तो बनने वाला बॉन्ड हेमी एसिटल बॉन्ड। और अगर प्रेजेंट क्या है, कीटो ग्रुप है, तो बनने वाला बॉन्ड हेमी कीटल बॉन्ड। ठीक है, और इन बॉन्ड्स की वजह से ये जो ओपन रिंग, ओपन चेन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये किसमें बदल जाती है, रिंग स्ट्रक्चर में, इस तरह से। ये है फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बन। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन है। ऐसे ही इसमें और मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, जो ग्लूकोज के या जो भी है, मान लो फ्रक्टोज के, जिसके भी है, और जुड़ेंगे। तो इसका फर्स्ट कार्बन और जुड़ने वाला जो दूसरे कार्बन है, उनके कौन से कार्बन आ रहे हैं, जो दूसरे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, उसका कौन सा कार्बन है, मान लो जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो ग्लूकोज, यही वाला मॉलिक्यूल है जो दोबारा इसमें जुड़ रहा है और डाइसैकेराइड बना रहा है, तो वो कैसे होगा, इस तरह से। मान लो ये इसका फोर्थ कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन, ठीक है, और ये क्या है, इसका फोर्थ कार्बन। इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा बॉन्ड। और बॉन्ड कैसे बनता है, इसके पास H और OH है या नहीं है, और इसके पास भी H और OH है, दोनों के पास है H और OH है।
तो इनका क्या होगा, इसकी वजह से इनमें से होगा एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बीच में दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये होता है 1-2-4, 1-2-4। क्लियर है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जितने भी आपके बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, वेदर इट इज ओलिगोसैकेराइड, वेदर इट इज अ पॉलीसैकेराइड, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किससे बनते हैं, आपके चेन फॉर्मेशन से बनते हैं। और ये चेन किस तरह से फॉर्म होती है, इसी तरह से, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब, लेकिन शुरुआत किससे होती है, मोनोसैकेराइड से। तो हम ये कहते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोनोसैकेराइड का, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑल अदर द सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑल दे आर फॉर्म फ्रॉम द मोनोसैकेराइड। वो सब किससे फॉर्म्ड होते हैं, मोनोसैकेराइड से फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर है, चलिए अब तो नहीं भूलोगे कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में। एक और जगह पढ़ा है शायद, मेरे ख्याल से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद है क्या? हम्म, आगे बात करते हैं बाकी के जितने हमारे एल्कोहल्स हैं, शुगर एल्कोहल्स, जैसे कि आप लोगों का सॉर्बिटॉल, मैग्नीटॉल अभी बने थे। किससे बने थे, कैसे बने थे ये सब, सॉर्बिटॉल, मैग्नीटॉल वगैरह कैसे फॉर्म हुए थे, ड्यू टू द रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने बताया था, ड्यू टू द रिडक्शन सॉर्बिटॉल और मैग्नीटॉल, जितने भी शुगर एल्कोहल्स हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, आपके रिडक्शन की वजह से बनते हैं। तो ये क्या है, आपके शुगर एल्कोहल, इनको क्या बोलते हैं हम, शुगर एल्कोहल। ये सॉर्बिटॉल, मैग्नीटॉल, ये क्या है, शुगर एल्कोहल है। तो किससे बने हैं, मोनोसैकेराइड से बने हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जितने भी हमारे शुगर एल्कोहल्स हैं वो कौन है, आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, डी गैलेक्टोज, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, प्लीज मार्क इन योर बुक्स, आप अपनी बुक्स में मार्क करो, क्योंकि आपकी बुक्स में कुछ 13-15 पॉइंट्स दे रखे हैं, और मुझे पता है इतना तो तुमसे कभी याद नहीं हो रहे। तो ये वो पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको मार्क कर लीजिए, ये आपको याद, ये तो रखने ही है, ठीक है ना। तो डी गैलेक्टोज ये क्या है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नर्वस टिश्यू, हमारे नर्वस टिश्यू में जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड, है कि नहीं है, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड। तो वो कौन सा ग्लूकोज, कौन सा होता है आपका, डी गैलेक्टोज। ठीक है, कौन सा ग्लूकोज है वो, डी गैलेक्टोज। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें दे रखा है डी मेन्नोज, नेक्स्ट वाला पॉइंट उसे मार्क करें, डी मेन्नोज। डी मेन्नोज क्या है, डी मेन्नोज एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट ही पढ़ रहे हैं। तो डी मेन्नोज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा स्वीटेस्ट शुगर, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, पढ़ाया था जब मैंने आपको शुरू किया था बुक, तभी मैंने आपको बताया था स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है आपकी, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज द स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आज की लेक्चर का आपका हुआ है, बाकी का आपको कल करेंगे मोनोसैकेराइड्स तक। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ओलिगोसैकेराइड्स हम शुरू करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी आज कराया उसे पढ़ लेना, जो डाउट्स है वो हम कल बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।